ओके, सो 3:07 हो चुके हैं। आई थिंक हम शुरू कर सकते हैं, अपने सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे वो बाद में भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम पहले छोटा सा करके हम रिकैप कर सकते हैं क्या? आप लोग थोड़ा मुझे ये बताएंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा है, कल क्या हुआ था, उसके पहले दिन क्या हुआ था, उससे पहले वाला दिन क्या हुआ था। छोटा सा करके रिकैप करके बता सकते हैं मुझे कि कितना याद है? मैं बस देखना चाहता हूँ आप लोगों को। कौन बताएंगे? ओके, अभिषेक कह रहे कॉस्ट एंड प्राइस। अच्छा, कल के लिए बोल रहे क्या अभिषेक आप? ओके, कल बजट हुआ था, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। प्राइस मैनेज कैसे करें? ठीक है धीरज, थैंक यू। अच्छा, कल का तो हो गया। उससे पहले वाला दिन हमने क्या किया था, जो इस प्रोग्राम का ईडीपी का दूसरा दिन था? दूसरे दिन हमने क्या किए थे? किसी को याद है दूसरा वाला दिन? बिजनेस आइडिया, बलदेव। बहुत बड़े बलदेव। हाँ अभिषेक, बजट तो हम कल किए थे। मैं पूछ रहा हूँ कि उससे पहले वाला दिन हमने क्या किया था, मतलब मंगलवार को बिजनेस के लिए क्या जरूरी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, बिजनेस आइडिया। ओके, थैंक यू श्वेता, अभिषेक। ओके, थैंक यू। कैसे बिजनेस के अच्छा, कैसे बिजनेस में अपने आप को प्रिपेयर करना है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और बिल्कुल पहले वाला दिन हम लोगों ने क्या किया था, एकदम फर्स्ट डे, सोमवार को? मंडे का किसी का याद है? मंडे को हमने क्या किया था? ओके, श्वेता आप नहीं थे, ठीक है, कोई बात नहीं। धीरज बोल रहे बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, ओके। मंडे कोई गेस्ट आया था आप लोगों से बात करने के लिए? कोई स्पेशल गेस्ट थे हमारे यहाँ पर, जो खुद भी एक एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी में थे, और वो भी अपने जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर कर रहे थे? हाँ, एक्चुअली उनका नाम है रोनाल्ड, और वो आसाम से हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया था। बहुत बढ़िया, थैंक यू धीरज, थैंक यू, आपने नाम याद रखा है। तो हाँ, अब तक हमने किया है कि पहले तो एक एंटरप्रेन्योर के बारे में हमने पता लगाया कि वो उनका जर्नी कैसा रहा है अभी तक के लिए। उसके बाद हमने देखा कि बिजनेस आइडिया को कैसे हम चुन सकते हैं, कैसे आइडिया हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने बिजनेस का कॉस्टिंग और बजट कैसे बनाते हैं, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो हम इस सेशन को आगे ले जाते हैं। हम आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल्स और मार्केटिंग। आप लोगों को पता ही होगा, हर एक बिजनेस में सेल्स और मार्केटिंग का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। जस्ट लाइक कॉस्टिंग और बजटिंग, सेल्स और मार्केटिंग भी जरूरी होता है। तो क्यों जरूरी होता है, आप कोई बताएंगे आप में से कोई कि सेल्स एंड मार्केटिंग? मैं तो कह दिया कि हाँ जरूरी होता है, लेकिन आपको क्या, आप मुझसे सहमत है कि जरूरत होता है या फिर नहीं होता है? आपको क्या लगता है कि सेल्स और मार्केटिंग जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए या फिर नहीं है? क्या लगता है आप लोगों को? ओके, जरूरी है। अगर जरूरी है तो क्यों है? कच्चा, बलदेव कह रहे कच्चा माल लाने के लिए मार्केटिंग जरूरी है। ओके, कच्चा माल रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए जरूरी होता है मार्केटिंग, ठीक है। और किसी को क्यों लगता है कि सेल्स और मार्केटिंग बिजनेस में जरूरी होता है, या फिर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या इसको हम स्किप कर सकते हैं? क्या इसको छोड़कर भी हम बिजनेस कर सकते हैं? और कभी से कह रहे हैं कि तैयार माल को बेचने के लिए जरूरी है, ठीक है, बहुत बड़े विषय। और
और किसको लगता है कि हाँ जरूरी है, तो फिर क्यों जरूरी है ये, और क्या रीजन हो सकता है इस चीज के पीछे। कि मुझे बोलना है हाँ, सेल्स और मार्केटिंग जो है बिजनेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो क्यों पार्ट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और अगर वो नहीं रहेगा तो हमें क्या तकलीफ होगा। धीरज कुछ कह रहे कि अगर किसी सामान का मार्केटिंग ही नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया धीरज, थैंक यू। बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हाँ, तो हम सभी एग्री कर सकते हैं इस बात पे कि हम सब कुछ करते हैं। हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका प्राइसिंग करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, अपना पूरा बिजनेस का सेटअप बना लेते हैं, लेकिन हम प्रोडक्ट को लेकर बेचना है, हम नहीं बेचेंगे तो बिजनेस नहीं होगा हमारा। तो बेचने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है ताकि वो लोगों तक पहुंच पाए, लोगों को बताने के लिए कि हाँ मेरा भी एक प्रोडक्ट है, इसको आप खरीदे और यूज करके देखिए कैसा हो रहा है। तो ये जब आप बताएंगे लोगों को, ये आपका प्रोडक्ट बिकेगा। तो इसका एक प्रोसेस होता है, नहीं अगर ये प्रोसेस से आप नहीं गुजरेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएंगे, तो आपका बिजनेस करने का कोई फायदा है नहीं। आप तो ऐसा नहीं कि बस बनाकर अपने घर में रख देंगे, आपको लोगों को देना है, बेचना है, वो आपका सर्विस हो या फिर बिजनेस आपका प्रोडक्ट जो भी हो। तो उसी लोगों को बेचने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम सेल्स और मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल चीज है। हाँ, जैसे बलदेव कह रहे कि सेल्स नहीं होगा तो बिजनेस करने का कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बलदेव, आपसे क्या। ठीक है, तो आज हम मेनली बात करेंगे सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर, और देखेंगे कि क्या सेल्स टेक्निक्स है या क्या मार्केटिंग की कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक फंडे हैं जिसके ऊपर बेस करके पूरा मार्केटिंग डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तो हम, और मैं अपना वीडियो ऑफ कर दिया है ताकि मेरा इस नेटवर्क में कोई इशू ना आए। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के तरह भी आज भी आप लोग चैट बॉक्स को हमेशा यूज़ कीजिए और मुझसे मतलब इंटरेक्शन कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना मेरे साथ मतलब इस सेशन से जुड़ पा रहे हैं, या फिर मैं बहुत आगे तेज जा रहा हूँ या फिर बहुत धीरे बोल रहा हूँ। जो भी आपको लग रहा है आप रिप्लाई कीजिए, तो मेरे साथ इंटरेक्शन करेंगे तो मुझे समझने में आसानी होगा और मुझे भी आपको समझाने में आसानी होगा। ठीक है, मैं आपसे ये सबसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कल की तरह। ओके, बस बलदेव और अभिषेक बोल रहे ठीक है, बाकी लोग बोल रहे नहीं, ऐसा है क्या? ओके चलिए, थैंक यू। अच्छा, अभी और भी लोग बोल रही है, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग शायद ऑलरेडी आप लोगों को पता है मेरे बारे में। मैं इसके ऊपर अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि कल भी मैंने अपने बारे में आप लोगों को बताया था। तो बस मैं अपना नाम फिर से बता रहा हूँ, मेरा नाम अर्जुन मुखर्जी है और मैं बंगाल से हूँ। ठीक है, जल्दी संस्कृत कर जाते हैं, ये सब आपके लोगों के लिए है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी पता है, और मुझे मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं। तो मेरा बस वही आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ चैट बॉक्स को ज़्यादा यूज़ करें और मेरे साथ इंटरेक्शन कीजिए, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग कितना मेरे साथ हैं या फिर कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम जल्दी से इन सब चीज़ों को स्किप करके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा कि पहले हम ये कोशिश करेंगे प्रोडक्ट और सर्विस क्या होता है, और इन दोनों के भीतर कोई अंतर है कि नहीं, या फिर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरा है कि सेल्स और मार्केटिंग क्या होता है, क्या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्या वो एक दूसरे से अलग है, और बिजनेस में उनका क्या भूमिका है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि मार्केटिंग के कुछ बेसिक चीज़ें होते हैं जिसको हम 5 Ps कहते हैं, कभी कभी हम उसको 7 Ps भी कहते हैं। तो ये कुछ कुछ हम क्या कह सकते हैं, कुछ पिलर्स है जिसके ऊपर बेस करके हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। तो उसको हम डिटेल में जानेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद सेल्स के लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ कॉमनली यूज टेक्निक्स को हम कैसे यूज किया जाता है उसके बारे में सोचेंगे।
और उसके बाद कुछ हम रियल टाइम बिजनेस के बारे में कुछ मतलब जो एग्जाम्पल्स है उसको लेकर बात करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि वहाँ पर आप लोग भी मुझे कुछ एग्जाम्पल आपकी तरफ से बताएं, तो इसका हम ओपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बेसिक हमारा ये 5 पॉइंट है आज के टॉपिक के लिए। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला हम आते हैं इसमें प्रोडक्ट और सर्विस। प्रोडक्ट क्या होता है और सर्विस क्या होता है? कौन बताएंगे मुझे कि प्रोडक्ट और सर्विस में क्या अंतर होता है, या फिर वो दोनों क्या सेम ही है? तो बताना चाहेंगे क्या प्रोडक्ट और सर्विस दोनों सेम चीज है या फिर डिफरेंट चीज है, कुछ अंतर है उनके बीच में? क्या लगता है आप लोगों को? ओके, तनु कह रही है डिफरेंट है। बहुत बढ़िया तनु। और किसी का कोई राय? धीरज कह रहे डिफरेंट है, अभिषेक कह रहे डिफरेंट है। ठीक है, ओके, सभी लोग कह रहे डिफरेंट है। बलदेव कह रहे नो आइडिया। ठीक है, अगर आइडिया नहीं है तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो प्रोडक्ट और सर्विस में जो लोग बोल के डिफरेंस है, हाँ श्वेता, मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा था उसका आंसर एक्चुअली श्वेता ने दे दिया कि प्रोडक्ट सामान है और सर्विस जो हम एक प्रक्रिया प्रोसेस जो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो प्रोडक्ट बेसिकली वो होता है कि कुछ सामान जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हम बेचते हैं। और सर्विस वो होता है जो हम शायद छू नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं उसको। कि अगर मैं बाजार से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीद रहा हूँ, तो वो एक प्रोडक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं मान लीजिए कि मैं फ़ैन खरीद रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है कि फ़ैन है, तो फ़ैन एक प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो आदमी आकर मेरे घर में इस फैन को लगा रहे हैं वो मुझे सर्विस दे रहे हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि फैन एक प्रोडक्ट है जो मैं बाजार से खरीद रहा हूँ, वो एक प्रोडक्ट है, लेकिन फैन लगाने के लिए जो आदमी मेरे घर आ रहे हैं वो फैन को लगाकर मतलब फिक्स करके चले जा रहे हैं, तो वो मुझे सर्विस दे रहे हैं? क्या ये कहना सही होगा या फिर गलत होगा? ओके, अभिषेक कह रहे हैं प्रोडक्ट सामान है और सर्विस दिया या लिया जाता है, सर्विस का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, रोशन बोल रही है सब ठीक। अंकित, अभी यहाँ पर अटेंडेंस देने का कोई जरूरत है नहीं, किसी को भी यहाँ पर लिखने का जरूरत है नहीं। हम सेशन के बाद, सेशन के लास्ट में अटेंडेंस का शीट शेयर करेंगे, तब आप जाकर वहाँ पर अटेंडेंस दे दीजिएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ लिखने का जरूरत है चैट में। ओके, सो बेसिक डिफरेंस वही है कि प्रोडक्ट एक मूर्त है, जो ये मूर्त का मतलब मुझे पता है नहीं, मतलब शायद मैं इसको लिया था कहीं से, तो जिसको देखा, छुआ और महसूस किया। मूर्त का मतलब क्या होता है, आप लोग बता सकेंगे मुझे? किसी को पता है इसका मतलब? मुझे हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट लगता है कभी कभी। अच्छा, ढांचा, ओके, श्वेता के लिए ढांचा। ठीक है, तो एक ढांचा है जिसको देखा, छुआ, महसूस किया जा सकता है। और सर्विस वो है एक गतिविधि या प्रक्रिया जो ढांचा नहीं है, मतलब अमूर्त है और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, जस्ट लाइक मूर्ति, ओके। ओके, थैंक यू बलदेव। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्रोडक्ट और सर्विस। तो अभी आपको थोड़ा आइडिया है प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस क्या होता है। तो एक मैं लिस्ट अभी आपको दिखाऊंगा, आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा, कौन सा सर्विस होगा। ठीक है, तो पहले में आते हैं, जैसे कपड़ा। कपड़ा क्या होगा, प्रोडक्ट या सर्विस? ये आप लोग बताइए मुझे। ओके, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और कपड़ा सिलाई करवाना क्या होगा? सिलाई करवाना सर्विस होगा, बहुत बढ़िया। ओके, किताब क्या होता है? किताब प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बाइक रिपेयर करना क्या होता है, करवाना?
ओके श्वेता, आप प्रोडक्ट बोल रही है बाइक रिपेयर करवाना, उस चीज को प्रोडक्ट बोल रही है या फिर सर्विस किताब को बोल रही है? ये श्वेता ने यहाँ पर आंसर दिया था प्रोडक्ट, तो ये आप क्या, अच्छा बुक को बोल रही थी, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो बाइक रिपेयर करवाना एक सर्विस होता है। ओके, ठीक है। शिक्षा क्या होता है? एजुकेशन या शिक्षा या क्या होता है? ओके, सर्विस, ठीक है। अम, बस में सफर करना, ये क्या होगा? ओके, सभी लोग लिखे सर्विस, बहुत बढ़िया। बस क्या है? अगर मैं कहीं से बस खरीदने जाता हूँ वो क्या होगा? मतलब कोई भी शोरूम से, कोई टाटा के शोरूम से या फिर अशोक लेलैंड के शोरूम से अगर मैं बस खरीदने जाता हूँ वो प्रोडक्ट होगा। बहुत बढ़िया। अम, पेट्रोल भरवाना क्या होता है? पेट्रोल भरवाना सर्विस क्यों होगा? आप पेट्रोल पंप जाते क्या लेने के लिए जाते हैं? आप जब बाइक या गाड़ी लेकर जाते हैं पेट्रोल पंप, क्या लेने जाते हैं वहाँ से? पेट्रोल या फिर डीजल लेने जाते हैं। तो पेट्रोल या डीजल क्या है, सर्विस है या प्रोडक्ट है? क्या है? हाँ, सो तो पेट्रोल तो मुझे दिख रहा है, तो पेट्रोल या डीजल क्या होता है? पेट्रोल, अच्छा श्वेता कह रही है पेट्रोल प्रोडक्ट है, बट के बाद आप कुछ कहना चाहती है। ठीक है, बलदेव कह रहे हैं पेट्रोल प्रोडक्ट है, और रोशन कह रहे हैं पेट्रोल प्रोडक्ट है। ओके, सो हाँ, पेट्रोल भरवाना सर्विस होता है, लेकिन हम जब पेट्रोल पंप जाते हैं तो पेट्रोल अ, भरवा के मतलब पेट्रोल जो भर देते हैं हमारे, वो वहाँ के एम्प्लॉई है। ठीक है, तो हम उनका सर्विस लेने नहीं जाते। वो जो, अगर हम कोई भी किताब खरीदने जाते हैं दुकान, तो जो दुकान के जो मालिक है या फिर वहाँ पर जो कर्मचारी जो है, वो हमें सर्विस नहीं देते, वो प्रोडक्ट देते हैं हमें। ठीक है, तो वो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करे। सेम एज पेट्रोल पंप जब जाते हैं तो पेट्रोल कौन भरवा के देगा मुझे? वो, सॉरी, हाँ, तो जो भर देते हैं उनका वो काम है, तो मैं उनसे उनका सर्विस नहीं मांग रहा। ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में ऐसा भी सिस्टम है कि आप जाएंगे वहां पर तो वहां पर कोई पेट्रोल या फिर डीजल आपके गाड़ी में कोई भर नहीं देगा, आपको खुद को ही भरना होगा। और आपको खुद ही भरेंगे, और खुद भरने के बाद आपको पैसा काउंटर पे देकर जमा करके जाना है। तो वहां पर ये सब चीजें नहीं है, हमारे यहाँ पर है, सर्विस होता है, लेकिन वो नहीं है। तो हम कह सकते हैं पेट्रोल भरवाना जो होता है वो एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं हम वहां से। क्या हम एग्री करेंगे इस बात पे? ओके, अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, धीरज बोले यस सर। ठीक है, तो पेट्रोल भरवाना जो है वो एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ, अभी हम आते हैं सेल्स और मार्केटिंग। तो ये मतलब सेल्स और मार्केटिंग जो है वो काफी हद तक एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब भी हम बोलते हैं मार्केटिंग, उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली सेल्स टर्म भी लग जाता है, सेल्स के साथ मार्केटिंग टर्म भी लग जाता है, तो मतलब एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि आप लोग को काफी कुछ आइडिया है सेल्स और मार्केटिंग वाले, तो क्या आपको लग रहा है कि सेल्स और मार्केटिंग सेम चीज है या फिर नहीं है? क्या वो एक ही चीज है, बस हम दोनों नाम से पढ़ते हैं, ऐसा कुछ है या फिर उनमें से कुछ डिफरेंस है? ओके, डिफरेंस है, डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? सेल्स क्या है और मार्केटिंग क्या है, कोई बताना चाहेंगे मुझे?
किसी को कोई आइडिया है कि सेल्स क्या होता है और मार्केटिंग क्या होता है? अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं? अच्छा, धीरज ने लिखा है सेल्स मीन्स बेचना, मार्केटिंग मीन्स उसका एडवर्टीजमेंट। ओके, बहुत बढ़िया धीरज। आप लोग के धीरज के साथ एग्री करते हैं कि धीरज जो बोल रहे हैं कि सेल्स का मतलब होता है बेचना और मार्केटिंग का मतलब होता है उसका एडवर्टीजमेंट करना? ओके ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेस। हाँ तो हाँ, श्वेता कह रही है बिजनेस शुरू करने का एक अहम हिस्सा है। बहुत बढ़िया। तो सेल्स और मार्केटिंग, क्या हम बोल सकते हैं कि सेल्स और मार्केटिंग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? मतलब सेल्स के बिना मार्केटिंग नहीं होगा, मार्केटिंग के बिना सेल्स नहीं होगा, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? ओके, अभिषेक कह रहे हैं मार्केटिंग मीन्स बेचने का बाजार। ओके, ठीक है। ओके, चलिए, बहुत काफी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों से आज, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो हम और भी थोड़ा उम्मीद के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हाँ, सेल्स जो है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने की प्रक्रिया को सेल्स कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा लैंग्वेज में, आसान भाषा में हम बोल सकते हैं कि सेल्स होता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने की प्रक्रिया। ठीक है। और मार्केटिंग क्या होता है? किसी भी बिजनेस में सेल्स को बढ़ाने की प्रक्रिया को मार्केटिंग कहा जाता है कि कैसे मेरा सेल और भी बढ़े, कैसे मैं और भी लोगों तक रीच कर पाऊँ, कैसे और भी लोग मेरे बारे में, मेरे सेल्स के प्रोडक्ट के बारे में या फिर मेरे सर्विस के बारे में जान पाए ताकि मेरा सेल बढ़ पाए। तो वो एक दूसरे से बिल्कुल मतलब जुड़े हुए हैं कि हम मतलब मार्केटिंग करेंगे तभी जाकर मेरा सेल्स बढ़ेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं। तो इसके एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैंने क्वेस्ट ऐप से लिया था और उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो एक स्टोरी, छोटा सा स्टोरी ये है कि रामू नाम के एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान खोलते हैं। तो उनको, वो चाय बेच रहे थे, तो चाय की दुकान में उनको ऐसा लगा कि मुझे अभी कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने हैं, उनको ये लगा। ठीक है, तो ज़्यादा पैसे के लिए उनको ज़्यादा मुनाफा कमाना होगा और ज़्यादा मुनाफे के लिए चाय की सेल्स को ज़्यादा उनको बढ़ाना चाहिए। ठीक है, सेल्स जितना ज़्यादा होगा उनका मुनाफा उतना ज़्यादा होगा। तो पहले वो क्या कर रहे थे कि वो एक क्या कहते हैं, एक स्टेशन में एक उनका एक परमानेंट दुकान टाइप कुछ था जहाँ पर बैठकर वो चाय बेचते थे। ठीक है, और उनके कुछ रेगुलर कस्टमर्स थे जो लोग उनके पास आते थे, उनका चाय उनको पसंद था, वो रोज आकर उनसे चाय पीते थे। तो उनका एक स्टेबल कस्टमर बेस था जो उनसे हर रोज चाय पीते थे और उनको वहां से इनकम होता था। तो अगर वो अपना सेल को बढ़ाने की कोशिश करे तो क्या कर सकते हैं? क्या मतलब एक स्ट्रैटेजी या फिर मार्केटिंग टेक्निक वो यूज कर सकते हैं अपने सेल को बढ़ाने के लिए? क्या लग रहा है आपको? क्या करना चाहिए? बहुत ही कम कॉमन सिंपल सा चीज है, आप लोग बहुत बार देखे इस चीज को। वो उनको क्या करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि अपना सेल को बढ़ाएंगे? घूम कर बेचना, बलदेव कह रहे हैं। बहुत बढ़िया बलदेव। और कुछ टेक्निक्स क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? बलदेव ने कहा है घूम कर बेचना। ठीक है, प्रचार करना सतीश कह रहे हैं। ठीक है, श्वेता कह रही है क्वालिटी बढ़िया करे। ठीक है, अभिषेक कह रही है कि, अभिषेक कह रहा है कि क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। सो
अगर वो अपना चाय की क्वालिटी और भी अच्छा करते हैं, हम मान लेते हैं कि उनका पहले उनका चाय जो क्वालिटी में वो भी अच्छा था, लेकिन अभी वो और भी अच्छा क्वालिटी की चाय बनाने की कोशिश करें, तो आ, इनसे उनका जो रेगुलर कस्टमर्स है उनको वो सेम चाय पिला रहे हैं, तो वो अभी थोड़ा बढ़िया वाला चाय पिला रहे हैं। तो एक तो है वो उनको अच्छा लग रहा है, और वो अपने दोस्तों को भी बोलेंगे या फिर अपने मतलब जो भी उनके जान पहचान के लोग हैं उनको बोल सकते हैं कि देखिए मैं यहाँ पर चाय पीता हूँ, तो पहला ऐसा बना था लेकिन अभी वो चाय बना रहे बहुत अच्छा बना रहे हैं चाय। तो ये एक लिमिटेड लोगों तक वो पहुंचा पाएंगे अपने इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि वो चाय की क्वालिटी बढ़िया बनाते हैं, और उसमें उनको टाइम लगेगा कि लोग, मैं आज एक को बोलूँगा कल वो शायद नहीं आए, परसों आए, वो चाय पिए, वो चाय उन्होंने चाय पिया और वो शायद अपने दोस्त को जाकर बोले, तो ये लाइक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मेरे से किसी दूसरे को, वहाँ से किसी तीसरे को, वहाँ से किसी चौथे को पता चलते चलते मेरा टाइम बहुत लग जाएगा। लेकिन उनको क्या करना है, उनको कम समय में ज़्यादा मुनाफा चाहिए, मतलब कम समय में उनको सेल बढ़ाना है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो दिन का कुछ टाइम यहाँ पर जैसा आप देख पाएंगे, कुछ दिन का कुछ टाइम वो फिक्स कर लेते हैं जहाँ पर उनको पता है कि इसी टाइम में कुछ लॉन्ग जर्नी वाला ट्रेन उनके स्टेशन में रुकते हैं आकर, और उनको वो सोच रहे कि अगर लॉन्ग जर्नी वाले जो ट्रेन होते हैं यहाँ पर लोग बहुत टाइम से, मतलब बिना चाय के या फिर बिना पानी के, मतलब बिना चाय पिए रहते हैं, तो अगर मैं जाकर उसी उसी टाइम पे या फिर मान लीजिए कि दिन में 5 टाइम ऐसा होता है जहाँ पर लॉन्ग जर्नी वाला ट्रेन उनके स्टेशन में आते हैं, तो वहाँ पर उस 5 टाइम अगर वो जाकर पूरे दिन ट्रेन के इस पार से उस पर वो तो जाकर लोगों से बोल बोल कर चाय पी लीजिए करके बोलते हैं, तो वहाँ पर बहुत से रनिंग कस्टमर्स उनको मिल जाएंगे, इससे उनका डेली सेल बढ़ जाएगा। इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मामूली सा सेल्स टेक्निक, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो वो लेते हैं अपने चाय की सेल को बढ़ाने के लिए। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेटेजी है। अब लोग समझ पाए चीज़ों को कि सेल को बढ़ाने के लिए कैसे वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना बना रहे थे, कैसे जैसे उनको कम समय में ज़्यादा सेल वो बढ़ा पाए। क्या ये स्ट्रेटेजी आपको सही लगा, या फिर कोई दूसरा स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहेंगे? कैसा लगा आपको स्ट्रेटेजी? रोशन कह रहे ये सर ठीक है, और बाकी लोग प्लीज, आप लोग रिप्लाई करना क्यों बंद कर दिए? रिप्लाई कीजिए। हाँ, ओके ओके, बस ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि उनको कम टाइम में ज्यादा सेल करवाना है, इसीलिए वो ये स्ट्रैटेजी उनको सबसे बढ़िया लगा वो, और वो उसी काम पे लगे। बहुत सिंपल सा चीज है। ठीक है, ओके। सो अभी हम आएंगे जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, कि मार्केटिंग का डिसीजन जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, किन चीजों के ऊपर बेस करके वो आप स्ट्रैटेजी बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जितना मुझे पता है कि 1960 के दशक में ये पहली बार इसको यूज किया गया था, इस टर्म को मार्केटिंग मिक्स, जहाँ पर बेसिक 4 चीजों के ऊपर बेस करके, 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर बेस करके आप वहाँ पर तब उस टाइम में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना चला था। तो 4 एस्पेक्ट्स क्या है? एक हो गया प्लेस, दूसरा हो गया प्रोडक्ट, तीसरा हो गया प्रमोशन, चौथा हो गया प्राइस। ठीक है, तो इन चारों चीजों के ऊपर ओके, प्रेम कह रहे, ठीक है, एग्जाम्पल हम और भी दे सकते हैं, तो इसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो हम देखते हैं, अगर ये इसका हो जाने दीजिए, पहले सेशन के लास्ट में भी हम एग्जाम्पल एक और देंगे। ठीक है, ओके। सो हाँ, जैसा मैं कह रहा था कि पहले इन चारों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तैयार किया जा रहा था, कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक है, उसके बाद 1980 के दशक में शायद उसमें कुछ बदलाव आया, और जहाँ पर इन प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के साथ साथ पीपल का भी वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, कि हाँ, अगर हम मार्केटिंग का प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें प्रोडक्ट के साथ साथ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के साथ साथ पीपल के बारे में भी हमको सोचना है।
और उसके बाद ही और भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में आया, उसके बाद उसको हम 7 P's में भाग कर दिया गया कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पोजीशन है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है। तो बेसिकली जो चीज़ें हैं, सबसे कॉमनली यूज जो होता है वो 5 P's ऑफ मार्केटिंग हम उसको बुलाते हैं। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इन 5 P's के बारे में जानते हैं। तो हम थोड़ा डिटेल में इसके ऊपर गौर करेंगे कि 5 P's ऑफ मार्केटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, और इसके ऊपर बेस करके कैसे हम अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं हम प्रोडक्ट। पहला पी जो है प्रोडक्ट, कि आप क्या बेच रहे हैं। क्या वो मतलब प्रोडक्ट या सर्विस दोनों हो सकते हैं, कि आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या आप कुछ सामान बेच रहे हैं या अपना सर्विस बेच रहे हैं। ठीक है, उसका पैकेजिंग कैसे करते हैं, क्या ग्राहकों जो जिनको क्या लोगों को इन चीज का मतलब जो आप बेचना चाहते हैं उसका आवश्यकता है कि नहीं। अगर नहीं है लोगों के पास डिमांड नहीं है उस चीज का, तो आप उसको लेकर बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं खरीदेगा उसको। दूसरा है कि प्राइस, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कितने प्राइस में बेच रहे हैं, क्या कोई वहाँ पर ऑफर दे रहे हैं कि नहीं, आपका मुनाफा कितना हो रहा है, आपके जो कंपटीटर्स है वो कितना प्राइस रख रहे हैं, आप जो आपके जो टारगेट कस्टमर्स है वो कितना प्राइस देने के लिए तैयार है इस चीज के लिए, इसको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, मैं क्या थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ या फिर ठीक है आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर जल्दी जा रहा हूँ तो आप मुझे बोलेगा, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। तीसरा पी जो है हम कह सकते हैं उसको प्लेस, मतलब मैं कहाँ पर कौन से जगह में मुझे सबसे ज्यादा कस्टमर मिलेंगे अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए। ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे गौर करना। मैं देखूंगा कि हाँ यहाँ पर मेरे कस्टमर्स बेस ज्यादा होने की चांसेस है, तो मैं उसी जगह में अपना प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ, फोर्थ है कि प्रमोशन। प्रमोशन मतलब मैं अपने बिजनेस के बारे में कैसे लोगों को बता रहा हूँ, कैसे लोग जान पाएंगे कि हाँ मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये प्रोडक्ट है, ये सर्विस मैं ऑफर कर लूँ, तो कैसे लोगों को पता चलेगा। उसके लिए हम क्या क्या टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं कि ग्राहक मेरे मेरे प्रोडक्ट की तरह या फिर मेरे सर्विस की तरफ आकर्षित हो। ठीक है, और लास्टली है लोग, पीपल। पीपल मतलब जिनको हम बेचना चाहते हैं, वो किस टाइप के लोग, उनका नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, वो क्या सस्ता प्रोडक्ट यूज करने में तो यूज करना अच्छा लगता है उनको, या फिर उनको महंगा प्रोडक्ट चाहिए, उनका माइंडसेट समझना है। ठीक है, तो ये पांचों चीजें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पेपर, इन पांचों चीजों के ऊपर बेसिकली हम डिपेंड करके अपना स्ट्रैटेजी को फिक्स करते हैं कि हाँ मैं ऐसे तरीके से अपना मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। ठीक है, क्लियर है अभी तक सबको? ओके, तो अभी इसके ऊपर और भी थोड़ा सा डिटेल में अगर जाए, अगर हम जाने की कोशिश करें, तो हमको ये चीजें देखने को मिलेगा कि हर एक चीज में, जैसे 5 पीस है यहाँ पर, तो 5 पीस के कुछ इनपुट्स है और कुछ आउटपुट्स है। ठीक है, हर 5 की कुछ इनपुट्स है कुछ आउटपुट्स है, इन दोनों को ही आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे इनपुट और आउटपुट बोलने का मतलब यह है कि प्रोडक्ट, पहला अगर हम प्रोडक्ट को लेते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं आप बोलिए, मुझे एक एग्जांपल दीजिए, हम उसी को लेकर बात करेंगे। तब कोई भी एक एग्जांपल दीजिए कि कौन सी चीज़ आपको बनाना अच्छा लगेगा या फिर आप बेचना चाहेंगे, क्या होगा वो? शुगर मतलब चीनी। शुगर मिक्सचर, मिक्सचर मतलब कोई भी चीज़ बोलिए, चकलोद, ठीक है।
हम क्लोथ का भी एग्जांपल ले सकते हैं, चनाचूर वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कपड़े का ही एग्जांपल ले लेते हैं, वो सबको समझने में आसानी है। कपड़े के लिए मान लीजिए कि हम कपड़ा बना रहे हैं, ठीक है, तो हाँ क्लोथ भी दे। तो अगर हम क्लोथ मतलब हम चाह रहे हैं कि हम वो करें, हम रेडीमेड कपड़ा बनाएंगे, मतलब रेडीमेड जो कपड़ा होता है, शर्ट हो गया, जीन्स हो गया, वो हम बनाकर बाजार में बेचेंगे, अपने ब्रांड का कुछ बनाकर हम बाजार में बेचना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो कपड़ा बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल क्या होगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए मेरा रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, कपड़े के लिए क्या क्या हम रॉ मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं रॉ मटेरियल, क्या लगता है उसमें। अगर हम एक शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा, थ्रेड लगेगा, हाँ, और पेस्टिंग, बटन, बकरम, बकरम क्या है मुझे पता नहीं, धागा, ठीक है, हाँ धागा तो ऑलरेडी पहले ही बोल दे थ्रेड है। और क्या लगेगा उसमें, कलर लगेगा, बनाने के लिए क्या लगता है, कुछ मशीन लगते हैं, हाँ सिलाई मशीन लगेगा जो बनाएंगे उसको, ठीक है। तो इन हाँ वो सब चीजें यहाँ पर लगेंगी, बस नहीं लेबर नहीं, मतलब मैं बस जो चीजें यहाँ पर लगेंगी उसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक। तो एक तो मुझे इन सब चीजों की जरूरत है, तो मैं बनाना चाहता हूँ एक रेडीमेड कपड़ा, उसके लिए मुझे ये सब चीजें लगेंगी, मशीनरीज है, उसके साथ सूता है, थ्रेड है, मतलब कैंची है, जो भी है मेरा रॉ मटेरियल्स हो गया। तो प्रोडक्ट में ये मेरा इनपुट है, इन सब चीजों को लेकर मैं अपना फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो कि एक शर्ट है, वो मेरा आउटपुट हो गया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में इनपुट हो रहा है ये सब कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स और मशीनरीज, आउटपुट हो गया एक शर्ट जो आप बनाकर लोगों को बेचना चाहते हैं। डिफरेंस क्लियर है आप लोगों की, प्रोडक्ट में इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हम क्या बोलने की कोशिश करें इनपुट और आउटपुट से। एक जो आपको लग रहा है बनाने के लिए, दूसरा आप जो बेचना रहते हैं वो वाला फाइनल प्रोडक्ट, वो आपका आउटपुट है। सेम एज प्लेस में अगर हम जाए तो प्लेस में आपको इनपुट क्या होगा, ये जो चीजें आप खरीदना चाहते हैं, ये धागा हो गया, कैंची हो गया, सुई हो गया, और जो भी मशीनरीज है, तो ये सब आपको कहाँ से लाना होगा, आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। वो आपका प्लेस में इनपुट, क्योंकि आपके पास वो इनपुट हो रहा है, आप उसको खरीदना पड़ रहा है किसी भी मार्केट से, कहीं भी दुकान से, वो आपको ढूंढना है आपके लिए, तो वो आप इनपुट हो गए। दूसरा है कि आप इन सब चीजों को लेकर, हाँ होलसेल मार्केट है जहां पर से आप इन सब चीजों को ला रहे हैं, वो आपके इनपुट है प्लेस में। और जहां पर आप बेच रहे हैं, कि आप जाकर ये अपना शर्ट को कहीं पर मार्केट में बेच रहे हैं या फिर कोई मॉल पे बेच रहे हैं, तो वो आपका प्लेस में आउटपुट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, प्लेस का इनपुट और प्लेस का आउटपुट क्या होगा, एक प्लेस है जहां से आप खरीद के लाएंगे, दूसरा प्लेस है जहां पर आप बेचेंगे, ठीक है। सेम एज पीपल, मतलब जो लोग आपको बेच रहे हैं, प्लस जो लोग आपको आपके लिए काम कर रहे हैं, मतलब जो हम बोल रहे थे अभी सिलाई करने के लिए कोई भी जो हमारे एम्प्लॉय होंगे, और फिर जो लोगों से हम सामान खरीदेंगे, वो हमसे कहाँ मिलेंगे, और जिनको मैं बेचना चाहता हूँ वो मुझे कहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये पहला होगा इनपुट, दूसरा है आउटपुट। सेम चीज है प्राइस, प्राइस में इनपुट क्या होगा, कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ों को लेने के लिए आपका कितना खर्चा हो रहा है, हर दिन आपको बिजनेस करने में या फिर अपना बिजनेस चलाने में कितना पैसा देना पड़ता है, वो आपका प्राइस हो गया। उसके ऊपर प्राइस का इनपुट हो गया, और उसके ऊपर बेस करके आप अपना प्रोडक्ट का एक प्राइस रखेंगे कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट शर्ट है, तो एक शर्ट में, एक शर्ट बनाने में मुझे इतना खर्चा होता है, इसके लिए इतना सब कुछ हम ये करते हैं। तो उन सब चीज़ों को मिलाकर सारे मतलब 1,000 रुपए में हम 3 शर्ट बनाते हैं,
तो 1000 रुपये 3 शर्ट के लिए दाम, उसका दाम रखेंगे 2000 रुपये या फिर 2500 रुपये या फिर 1500 रुपये, जैसा आपको ठीक है। तो वो हो गया आपका आउटपुट प्राइस में, ठीक है। हाँ, इन्वेस्ट यहाँ पर इनपुट है और सेलिंग प्राइस आउटपुट, ये भी कह सकते हैं। और प्रमोशन, लास्टली प्रमोशन। प्रमोशन में इनपुट क्या है कि मान लीजिए आप जहां से सामान खरीद रहे थे वो शायद आपको क्वालिटी सामान नहीं दे रहे, जिनके पास आप खरीद के ला रहे हैं अपने रॉ मटेरियल्स जो भी है, तो वो आपको क्वालिटी सामान नहीं बेच रहे, तो आप दूसरे किसी का तलाश कर रहे हैं। तो दूसरे कोई लोग जो वो भी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो आपके पास आकर बोलते हैं कि आप मेरा सामान लीजिए, यूज करके देखिए, मेरा सामान जो है आपके पिछले सामान से बढ़िया क्वालिटी का है। तो आप कैसे ढूंढ पा रहे हो, कोई कौन सा प्रमोशन वो कर रहे हैं जिससे आप उनको ढूंढ पा रहे हैं, मतलब कैसे वो आपके तरफ आ रहे हैं या फिर आप उनके पास पहुंच रहे हैं। आपको कहीं से पता चला कि हाँ, यहाँ पर एक बंदा है जो बहुत ही कम दाम में सेम प्रोडक्ट बेचता है जो मेरा रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, तो आप वहां पर जाएंगे। तो वो प्रमोशन टेक्निक क्या है, वहां पर प्रमोशन इनपुट क्या मिल रहा है, ताकि आपको नए नए वेंडर्स के बारे में पता चले। और दूसरा है कि आप खुद का प्रमोशन कैसे करें लोगों के पास, ताकि आप पहुंच पाए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर, कैसे आप लोगों को समझा पा रहे हैं कि हाँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा कंपनी का शर्ट है, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ये कॉटन का है, ये इतना मतलब कंफर्ट फील होता है इसमें पहन के। तो आप कैसे अपने चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं लोगों तक। एक है कि आपको कहाँ से कौन से लोगों के पास नया सामान मिलेगा, या फिर आप कहाँ से नए लोगों के पास जाकर अपने बिजनेस के हिसाब से सामान खरीदेंगे। और दूसरा है कि आप कहाँ पर अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, कौन से लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये बेसिक है हर पीस का। 5 पीस जो हम बात करें थे अभी तक, 5 पीस का इनपुट और आउटपुट का बेसिक चीज यही है। किसी का कोई डाउट है यहाँ पर, कहीं पर कुछ समझ नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ओके ओके, थैंक यू। आप लोगों ने बहुत रिस्पांस दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, एक और छोटा सा एग्जांपल, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि 5 पीस ऑफ मार्केटिंग के ऊपर बेस करके कुछ स्ट्रेटेजीज हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल भी मैंने कोई स्टेप से दिया था, तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, आप सब लोग कर पाएंगे इसको। तो सॉरी, तो ये है शाहीन, और शाहीन का एक बिजनेस है बैग बनाने, लेडीज पर्स होता है, तो वो लेडीज पर्स को बहुत बढ़िया क्वालिटी के पर्स बनाते हैं, ठीक है। बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनर पर्स वो बना सकते हैं, और वो उसी को लेकर बिजनेस करते हैं। तो अचानक से क्या हो जाता है कि उनके बच्चों का स्कूल का फीस जो है 10% बढ़ जाता है, और अभी वो जो इनकम कर रहे थे, तो उसी इनकम से ये 10% ज्यादा फीस देना उनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है, नामुमकिन हो रहा है। तो उनको ज्यादा इनकम करना होगा, ठीक है। तो ज्यादा इनकम करने के लिए वो क्या कर सकते हैं, उनके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो बैग की कीमत बढ़ा सकते हैं, दूसरा है कि बैग की वो सेल्स बढ़ा सकते हैं। तो वो उनको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। सब लोग बोल रहे सेल्स बढ़ाना चाहिए, बहुत बढ़िया। और क्यों बढ़ाना चाहिए, क्यों उनको कीमत नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर वो कीमत बढ़ाएंगे तो क्या होगा। अगर हाँ, सब लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि सेल्स बढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर वो कीमत बढ़ाएंगे तब क्या होगा। ओके, धीरज कह रहे कीमत बढ़ाने से सेल कम हो जाएगा, ठीक है, हो सकता है। कजन भी सेम सेम चीज कह रहे हैं, सेल घट जाएगा शायद। ओके, ठीक है। कस्टमर दूसरा जगह ध्यान देंगे। ओके, ठीक है।
तो आप लोग जो सोच रहे, मतलब बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही अप्लाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस उनको सेल्स बढ़ाना चाहिए, कीमत नहीं बढ़ाना चाहिए। हो सकता है कि वो थोड़ा कम प्राइस में दे सके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो जहाँ पर ये सब चीज़ें सामान ये बैग बेच रहे हैं वहाँ पर और दूसरा कोई कंपटीटर उनका है नहीं। ठीक है, तो अगर लोगों को बैग खरीदना है तो उन्हीं से वो खरीदते हैं। वो वहाँ पर मोनोपोली मार्केट चलाते हैं जहाँ पर उनका कोई भी कंपटीटर नहीं। तो इस हालात में अगर वो सचमुच में बहुत बढ़िया बैग बनाते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का और अच्छे डिजाइन का बैग बनाते हैं, तो वो अपना बैग का कीमत अगर 5% या फिर 10% बढ़ा भी देते तो भी लोग शायद खरीदने को राजी हो जाएं, क्योंकि लोगों को पास उनका डिमांड है और वो उनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट है। अदरवाइज वो ये भी कोशिश कर सकते कि पहले जो वो सेल्स, जितना उनका सेल हो रहा था, वो उसको उनको सेल्स को बढ़ाने की भी कोशिश कर सकते। तो दोनों ऑप्शन उनके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो उनको हिसाब लेना, उनको मतलब डिसीजन लेना होगा कि वो क्या करेंगे। उनके जो जो उनका सिचुएशन है, सिचुएशन को देख कर उनको बनाना है अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि वो कीमत बढ़ाएंगे या सेल्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जो आप लोग भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप भी अपने बिजनेस के सेल्स बढ़ाने की या फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब कीमत बढ़ाने की अगर सोच रहे तो आपको भी अपने आसपास को सर्वे करना होगा। सर्वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है हर एक चीजों में, हर एक एस्पेक्ट में, खास करके मार्केटिंग के लिए या फिर बिजनेस के लिए सर्वे बहुत ही अहम हिस्सा रखता है। क्योंकि सर्वे करने से आपको पता चलता है कि क्या डिमांड, क्या है लोगों का, क्या नीड है, मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वहाँ पर ऑलरेडी कोई कंप्यूटर है कि नहीं, अगर है तो उनका बिजनेस कैसा चलता है। तो बहुत सारी चीजों का आपको वहां से पता लग जाता है। ठीक है, ओके। तो दूसरे क्वेश्चन में हम आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि उनके पास 3 ऑप्शंस है। तो उनको अपने बैग की अगर वो सेल बढ़ाना चाहते हैं तो सेल बढ़ाने के लिए कौन सा ऑप्शन उनके लिए अच्छा रहेगा। पहला ऑप्शन ये कि एक बैग के साथ वो एक और बैग फ्री दे सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री। या फिर वो गांव के मेले में दुकान लगा सकते हैं, जहाँ पर मेला चल रहा है अभी। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे औरतें आते हैं जो जिनके लिए खास वो ये बैग बनाते हैं, तो वो आते हैं वहाँ पर। 3 नंबर है, थर्ड ऑप्शन है कि वो मार्केट में जाकर ऐसे जैसे बहुत सारे मतलब सेल्समैन करते हैं कि बैग ले लो, ऐसा करके बोल कर वो घूम घूम कर भी अपने बैग को सेल कर सकते हैं। तो उनके लिए कौन सा सही रहेगा। ओके, धीरज कह रहे हैं ऑल ऑप्शंस। फैजन और बलदेव ऑप्शन बी। अभिषेक कह रहे हैं ऑल ट्रू। ठीक है। प्रेम कह रहे हैं कि ऑप्शन ए एंड बी। ओके, तो ज्यादातर लोग जो है ऑप्शन बी की तरह है। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि अभी उनका जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ऑप्शन बी उनके लिए सही रहेगा। क्योंकि अगर वो, देखिए पहले वो तो ऑलरेडी बैग बेच रहे हैं, लेकिन वो जो बैग बेच रहे थे उनसे उनका बच्चों का स्कूल का फीस देना नामुमकिन हो रहा है। तो अगर इसी हालात में अगर वो एक बैग के साथ दूसरा एक बैग मुफ्त में देना शुरू कर देते एक ही कीमत पर, तो उनका सेल तो शायद बढ़ जाएगा लेकिन उनका एक्स्ट्रा इनकम नहीं होगा। ऊपर से उनका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो आ, 2 बैगों की कीमत पे, मतलब एक बैग की कीमत पर दो बैग बेच रहे हैं। सेल तो बढ़ सकता है लेकिन उनका मुनाफा कुछ नहीं होगा, परंतु लॉस हो जाएगा वहां से। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन जो है, मतलब कि वो अगर मार्केट में जाकर ऐसे बैग ले लो बोलकर बेचने की कोशिश करते हैं, तो भी शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनसे लेना पसंद ना करें। मतलब वो जिस टाइप के सामान बेचते हैं, थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड है, थोड़ा सा दिखने में अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट है, थोड़ा सा उनका खुद का एक अलग सा एक पहचान भी है। तो अगर वो ऐसे बैग बेचेंगे तो लोगों को लगेगा ये बहुत ही सस्ते वाला बैग है, उनको लेने से वो शायद हिचकिचाएंगे, थोड़ा सा नहीं लेना चाहेंगे। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ है जो ऐसे बिक सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ ऐसे भी है जिसको ऐसे आप बेच नहीं सकते।
तो उनके लिए सबसे अच्छा ये है क्योंकि वो पहले से ही अपनी दुकान में बैग बेच रहे थे, तो अगर वो एक मेले पे वहाँ पर जाकर एक स्टॉल ले लेते हैं और स्टॉल में अपने पूरा बैग का जो एक शोरूम मतलब शो करने के लिए पूरा बैग का एक सजा कर वहाँ पर वो बेचना चाहते हैं, उनसे उनका फायदा होगा कि वो और भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाए। और अगर वो ऐसे लोगों के पास जा जाकर बैग लेकर बेचने की कोशिश करते, तो एक तो है वो कस्टमर्स पसंद भी शायद ना करें, और दूसरा ये है कि उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं होंगे क्योंकि वो लिमिटेड हो जाएंगे उनके ऑप्शंस। वो हाथ में और कितना बैग ले सकते हैं। अगर वो दुकान में लगाएंगे, दुकान देंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर शायद उनको बहुत सारे बैग वहाँ पर रखने का मौका मिलेगा, तो कस्टमर्स आके बहुत सारे ऑप्शन उनको मिले चुनने के लिए। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन जो है वो उनके लिए सबसे सूटेबल होगा? ओके। हाँ, ये सब्जी नहीं है जो घूम कर बेचिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, ऐसा भी है। थैंक यू फैजल। ओके, तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो शाहिन को इस बात की खबर है। हाँ, सूर्यकांत सर बोल रहे थे कि उस दिन तरबूज की तरह, बिल्कुल। ओके, तो ये काफी बढ़िया कि आप लोग पिछले सेशंस के भी बातें को याद रखकर यहाँ पर रिलेट कर पा रहे हैं। ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप बहुत ही मतलब कंसंट्रेशन के साथ ये सेशन करते हैं। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। आई होप कि सूर्यकांत सर को भी अच्छा लग रहा होगा आपकी इतना कंसंट्रेशन को देखकर। थैंक यू अभिषेक। ओके, तो तीसरे सवाल पे हम आते हैं। तो वो उनको ये एक ध्यान में आता है कि महिलाएं जो है अपने कॉस्मेटिक्स और जेवर जो है, ज्वेलरीज जो है वो एक ही बैग में रखते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि वो मिक्सअप हो जाता है, तो सामान ढूंढने में दिक्कत हो सकता है। तो इस बात के ऊपर गौर करते हुए वो कुछ नया सोच रहे थे। तो एक वो सोच रहे कि एक ऐसा बैग वो डिजाइन करेंगे जहां पर दोनों के लिए अलग अलग चेम्बर्स होंगे। ठीक है, जहाँ पर एक चेम्बर में वो एक कंपार्टमेंट में वो अपने जेवर रख सकते हैं और दूसरे में अपने कॉस्मेटिक्स। ठीक है, दूसरा है कि वो कस्टमर्स को चाहेंगे दो बैग बेचने के, ताकि अगर वो दो बैग बेचने में सफल हो तो एक तो उनका सेल बढ़ जाएगा और कस्टमर्स के पास दो चीजें हो जाएंगी, जैसे मतलब दो बैग्स होंगे अपने, एक में वो कॉस्मेटिक्स रखेंगे और एक में अपनी ज्वेलरीज रखेंगे। और तीसरा है कि आ, आ, अगर वो लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि उनको एक्स्ट्रा थैली कैरी करना होगा ताकि वो अपने सामान को अलग सेपरेट करके रख पाए, तो फिर वो अपने लिए वो उनके लिए अच्छा हो। तो ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं और सबको लग रहा है कि ऑप्शन ए सही रहेगा। तो बिल्कुल हाँ, ऑप्शन ए ही सही रहेगा क्योंकि अगर वो कस्टमर्स के जो डिमांड है, डिमांड को देखकर अगर वो अपना प्रोडक्ट को उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं, तो कस्टमर्स को अच्छा लगेगा और वो अट्रैक्टेड होंगे उनके प्रोडक्ट की तरफ। अगर वो किसी को कहेंगे कि आ, मतलब एक बैग के साथ आपको, एक बैग में आपको ज्वेलरी रखना है तो दूसरे बैग में आपको अपने कॉस्मेटिक्स रखना है, तो आप इसलिए दो बैग ले ले, तो कस्टमर शायद ये पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि दो बैग मतलब वो चाहते एक बैग लेना, ऊपर से दो बैग उनके हाथ में अगर हम थमा देते हैं तो वो कोई भी गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो ऑप्शन बी को भी चूज नहीं करेंगे। और ऑप्शन थ्री तो वो चूज करेंगे नहीं, क्योंकि कौन बाजार में आते हैं एक थैली एक्स्ट्रा लेकर घूमने के लिए। तो अगर हम शौक मतलब अपने शौक के लिए कहीं पर घूमने जाते हैं, तो क्या हम सब जगह हर जगह थैली लेकर जाएंगे? क्या हम सब्जी खरीदने थोड़ी जा रहे हैं कि हर जगह थैली लेकर जाएंगे, वहां पर अपने जेवर लेकर जाएंगे? तो हम स्टाइलिश कुछ खरीदना चाहते हैं, स्टाइलिश बैग लेकर जा रहे हैं, तो वहां पर हम कोशिश करेंगे सब चीजें वही पर आ जाए और मेरा मिक्सअप भी ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए सबके लिए सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद उनको एक ऑफर मिलता है एक बड़े से शॉपिंग मॉल से, कि वो लोग उनको ऑफर देते हैं कि आपके जो बैग्स है वो हमारे पास आकर हमको दे सकते हैं, या फिर हमारे स्टोर से आप अपने बैग को बेच सकते हैं। तो वो
बहुत बड़ी मात्रा में उनको बेचने का उनको मौका मिलेगा, तो क्या उनको ये ऑप्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? ओके, बहुत लोग बोल रहे लेना चाहिए और शायद एक दो ने बोला है कि नहीं लेना चाहिए। तो हाँ, देखिए, अगर वो उनका प्राइमरी टारगेट क्या है कि अपना सेल को बढ़ाना है, तो सेल को बढ़ाने के लिए अगर उनको दुकान से और या फिर मेले पे, मेला तो हर दिन नहीं होता, मेले बस मान मान लीजिए कि 1 हफ्ते के लिए या फिर 10 दिन के लिए हो गया। लेकिन अगर और भी लॉन्ग टर्म उनको प्लान करना है अपने सेल को बढ़ाने के लिए, तो एक बड़े शोरूम उनके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स आते हैं। तो कस्टमर्स का रीच जो है उनका बढ़ जाएगा, वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कस्टमर्स को रीच कर पाएंगे, जो वो खुद की दुकान से या फिर मेले में बस 10 दिन बिजनेस करके वो शायद रीच नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए उनके लिए ऑप्शन ए सही रहेगा कि उनको ये ऑफर ले लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ जो अभी 5 पीस के बारे में हम सोच रहे, तो 5 पीस को हम ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने नोटिस किया कि मुझे पता नहीं, लेकिन हम जो भी यहाँ पर डिसीजन ले रहे थे ना, ये 5 पीस को ध्यान में रखते हुए ले रहे थे। जैसे ये लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आप ले लें, तो यहाँ पर हम किस चीज के ऊपर ध्यान रख के ये डिसीजन लिए थे? कौन सा वाला पी था यहाँ पर? कौन कहेंगे कौन से पी के ऊपर ध्यान रखकर हमने ये डिसीजन लिया था कि हाँ, उनको बड़े दुकान में अपना सामान बेचने के बड़े दुकान वाला ऑफर लेना चाहिए? सॉरी, मेरा आवाज आहिस्ता आ रहा है क्या? तो आई गेस मेरा आवाज अभी सही है, अभिषेक? ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर जो मैं पूछ रहा था, यहाँ पर ओके, यहाँ पर हम प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं कि उनको मौका मिला है प्रमोट करने का, अपना बिजनेस को और भी दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रमोट करने का ऑप्शन मिला है। तो उस प्रमोशन ऑप्शन के ऊपर बेस करके उन्होंने ये डिसीजन लिया है। सेम एज ये ऊपर वाला जो है कि वो दो बैग, मतलब एक बैग में दो अलग अलग कंपार्टमेंट बनाएंगे, ये चीज उन्होंने किस किस कौन से पी के ऊपर बेस करके ये डिसीजन लिया था? कौन सा पी था? प्राइस, प्रमोशन तो हो गया, और क्या रह गया है? प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोडक्ट। तो कौन सा पी था यहाँ पर? मतलब मेला नहीं, ये जो ऊपर वाला है, मतलब इसी के ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, जे कि वो एक बैग में दोनों कंपार्टमेंट बनाएंगे, एक ज्वेलरी के लिए और एक कॉस्मेटिक्स के लिए। तो ये जो डिसीजन उन्होंने लिया था, कौन से पी के ऊपर बेस करके उन्होंने लिया था? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस या पीपल? हाँ, धीरज कहता प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के ऊपर बेस करके उन्होंने लिया था, क्योंकि उन्होंने कस्टमर्स को डिमांड को पहचाना, और उनके हिसाब से वो आ, अपने प्रोडक्ट को वो मतलब रीडिजाइन किए, रीडिजाइन करके उन्होंने अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया। ठीक है, तो एक तो उन्होंने पीपल का भी, लोगों का भी सोचा, लोग क्या चाहते हैं, और दूसरा है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को डिजाइन डिजाइन भी उसी हिसाब से किया। तो यहाँ पर दोनों चीजों के ऊपर बेस करके ही उन्होंने अपना डिसीजन लिया था, प्रोडक्ट और पीपल। ठीक है, हाँ, तो ये जो चीज है, सॉरी, ये वाला कि शाहीन को अपने सेल्स बढ़ाने के लिए जो ऑप्शंस थे, वहां पर उन्होंने चूज किया था कि गांव में मेले में जाकर वो अपना दुकान लेंगे या स्टॉल वहां पर लेंगे। तो ये डिसीजन उन्होंने किस चीज को बेस करके लिया, कौन से पीक के ऊपर? क्या देखा होगा वहां पर इन्होंने? प्लेस, बहुत अच्छे बंदे। तो ये उन्होंने देखा था कि गांव में मेला जो हो रहा है,
वो एक बढ़िया प्लेस है मेरे बैग को बेचने के लिए, कि वहाँ पर अगर हम जाकर एक बैग का कुछ भी स्टॉल लगाते तो वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो बहुत और भी बहुत सारे बाकी जगह से आते हैं, तो जो उनके रेगुलर कस्टमर्स नहीं है तो उनको भी वो रीच कर पाएंगे। तो उन्होंने प्लेस को चुना था, यहाँ पर प्लेस को देखकर उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी दिया था कि मुझे, हाँ मुझे इस गांव में इस मेले में जाकर अपना स्टॉल खोलना है। ठीक है। और लास्टली ये वाला कि वो सेल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे या फिर कीमत बढ़ाने की। यहाँ पर उन्होंने जो डिसीजन लिया था कौन सी चीज के ऊपर बेस करके लिया था, हाँ उन्होंने प्राइस को देखा था यहाँ पर, प्राइस, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पीपल को भी देखा था उन्होंने वहाँ पर कि वहाँ के कॉम्पिटिटर्स है कि नहीं, ये सब चीज़ें भी पीपल के अंदर आते हैं। तो उन्होंने एक देखा था कि अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अगर प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा। ठीक है। और क्या यहाँ पर मेरे कंप्यूटर से, तो उनको वहाँ पर शायद ये देखने को मिला था कि हाँ मेरे यहाँ पर और भी बहुत कुछ लोग हैं जो सेम टाइप के बिजनेस करते हैं, जो सेम बैग बनाते हैं, शायद उन्हीं के जैसा बैग बनाते हो, तो उनको भी उन्होंने ध्यान में रखा। तो प्राइस और पीपल दोनों के ऊपर बेस करके उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि नहीं, मुझे प्राइस नहीं बढ़ाना है, मुझे सेल बढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो आई गेस कि अभी आप लोगों को थोड़ा आइडिया है कि 5 Ps के ऊपर बेस करके हम कैसे कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेते हैं। अगर मुझे प्राइस बढ़ाना है तो मैं क्या सोचूंगा, अगर मैं पीपल तक रीच करना है तो इसके लिए हम क्या और नया कुछ कर सकते हैं। तो आई गेस कि अभी आपको कुछ आइडिया आया होगा कि 5 Ps से अप्लाई कैसे किया जाता है स्ट्रैटेजी बनाने में। ये सभी एक एक स्ट्रैटेजी है जो साहिन डिसीजन ले रहे थे ना, एक एक स्ट्रैटेजी के अंदर है कि हाँ मुझे सेल्स बढ़ाना है, मुझे प्राइस नहीं बढ़ाना है, हाँ मुझे एक गांव में मेरे भी दुकान लगाना है, वो भी उनको डिसीजन है। तो वो डिसीजन एक स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस करके उन्होंने बनाया था, और वो स्ट्रैटेजी उनको ये 5 Ps के ऊपर बेस करके वो स्ट्रैटेजी उन्होंने चूज किया था। तो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। कोई भी किसी का कोई डाउट है यहाँ पर? कोई कहाँ पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हुआ हो, किसी को समझ में नहीं आया हो? ओके, तो हम आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे आप लोगों के, बस छोटा सा करके। ओके। हाँ, तो ये मैंने एक स्टेप लिया था, मतलब एक स्क्रीनशॉट लिया था कि सेल्स के लिए कुछ स्टेप्स, कि अभी तक हम मार्केटिंग के बारे में बात कर रहे थे, अभी सेल्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर रहे थे। सेल्स में क्या क्या एक कॉमन टेक्निक है जो हम यूज करते थे। ठीक है। तो पहले स्टेप क्या होता है कि ग्राहकों को पहचान करना, कि कौन से लोग हैं जिनको मैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहता हूँ, वो कौन है। क्या वो बहुत ही हाई एंड कस्टमर से, क्या वो मिड एंड है, क्या वो लो एंड कस्टमर से, किस टाइप के कस्टमर से, पहले उनको आप आइडेंटिफाई कीजिए कि हाँ ये मेरे लोग हैं जिनको मैं ये सामान बेचा। हर सामान हर एक चीज़ के लिए नहीं होता है। ठीक है। मतलब जिनको स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं होता, जो ऐसे कीपैड वाले टच मतलब कीपैड वाले फ़ोन यूज़ करने में ज़्यादातर माहिर होते हैं, मतलब उनको ये ईजी फील होता है। जैसे मैक्सिमम घरों में हमारे माता पिता है, बुजुर्ग लोग हैं, तो वो स्मार्टफोन शायद उतना अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग कर पाते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग जो है नहीं कर पाते। तो अगर हम उनको जाकर स्मार्टफोन बेचने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए वो मुश्किल होगा, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे इसको यूज़ कैसे किया जाता है, वो दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो अगर हम उनको कीपैड वाला फ़ोन देना चाहते हैं तो फिर उनके लिए वो सही रहेगा। उसी तरह आपको भी अपने टारगेट कस्टमर्स को पहचानना है कि किसको आप अपना सामान बेचना चाहते हैं। अगर गलत कस्टमर्स को आप अपने सामान बेचना चाहते हैं तो कभी भी वो सेल पूरा नहीं होगा, आप बेच नहीं पाएंगे। ठीक है। दूसरा स्टेप ये है, पहचान तो मैंने कर लिया है कि हाँ मुझे इन इस सेगमेंट के लोगों को मुझे अपना सामान या फिर सर्विस बेचना है। अब वो मुझे कहाँ मिलेंगे, आपको ढूंढना है कौन सा जगह में इनका अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगा। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में दुकान खोलेंगे तो ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, वो हो सकता है। अगर आपको लग रहा है नहीं हम ऑनलाइन प्रमोशन करेंगे और वहाँ पर जाकर मुझे कॉल्स आएगा, उसके ऊपर बेस करके मुझे कॉल्स आएंगे तो हम वहाँ पर जाकर प्रोडक्ट डिलीवरी कर सकते हैं। अगर लग रहा है आपको नहीं
हमें कैंपेन करना है, 5 दिन यहाँ पर कैंप करेंगे, उसके बाद 5 दिन कोई दूसरी जगह में जाकर कैंप करेंगे, तो इससे हमारा ग्राहकों तक पहुँचाना अच्छा मतलब आसान होगा, वो आप कर सकते हैं। तो आपको तय करना है सॉरी। तीसरा स्टेप है कि सटीक आवश्यकता की पहचान, कि उनको क्या चाहिए, आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनको उनका नीड क्या है, उनका डिमांड क्या है, इस टाइप की चीज वो लेना चाहते हैं। कि शायद अगर कोई किसी को एक अम्ब्रेला की जरूरत हो, तो आप उनको जाकर कोई मतलब बुक नहीं बेच सकते, ठीक है। ये चीज है कि आपको समझना कि उनको जरूरत क्या है। किसी को अगर लग रहा है कि हाँ मुझे क्या कह सकते हैं, किसी को अगर लग रहा है कि मुझे एक एक टॉर्च होता है ना, टॉर्च लाइट, तो अगर एक टॉर्च किसी को चाहिए तो आप उनको जाकर मोबाइल नहीं भेज सकते, क्योंकि वो उतना उसके लिए पैसा देंगे नहीं। तो आप टॉर्च का ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉर्च होते हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हैं कि हाँ टॉर्च के साथ साथ देखिए इसमें अगर आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट है कि वहाँ पर टॉर्च के साथ और भी कुछ फंक्शन है उसका, तो आप उसको बेच सकते हैं। लेकिन किसी को अगर टॉर्च चाहिए तो आप उनको जाकर बोल सकते हैं कि सर देखिए इसमें एक मोबाइल ले लीजिए, इसमें टॉर्च भी है इंक्लूडेड, लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होगा। समझ पा रहे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको मॉडिफाई कीजिए, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते आप उसको। किसी को एक चीज़ की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ही कुछ दूसरा टाइप की चीज़ उनको बेचना चाहते हैं, वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सोचना है कि लोगों को चाहिए क्या, उनका नीड क्या है। तो एक बार जो आपने नीड को फाइनलाइज कर लिया कि हाँ लोगों को ये चाहिए, तब आप जाकर देखेंगे कि हाँ उनका जो डिमांड है उस हिसाब से मेरा प्रोडक्ट उनके लिए सही होगा। तो सही होगा तो और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है सेम टाइप के लिए, सेम टाइप चीज, सेम क्वालिटीज के, या फिर सेम सेम मतलब सेम टाइप के और भी दूसरे बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो मैं अपना प्रोडक्ट को कैसे और भी अट्रैक्टिव बनाकर उनके पास पेश कर पाऊँ, ये देखेंगे आप लोग। तो सेल्समैन जो होते हैं, जो ज्यादातर सेल्स में माहिर होते हैं, आप उनसे बात करेंगे ना कुछ भी चीजों को लेकर, वो ऐसे बताएंगे कोई भी चीज आपको, ताकि आपको लगेगा कि उनका सामान जो है वो सबसे बढ़िया है, उससे ज्यादा अच्छा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दुनिया में किसी भी चीज ऐसा उतना अच्छा नहीं है जिनका जैसा उनका सामान है। तो इसके लिए एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके कंपटीटर्स आपको क्या बेच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कस्टमर भी बहुत मतलब चतुर होते हैं, बहुत सारे कस्टमर से, मतलब मेरे जैसा नहीं, मैं उतना चतुर कस्टमर हूँ नहीं, तो मुझे कोई भी कुछ भी समझा दे तो मैं समझ लेता हूँ। लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो थोड़ा सा वो भी जानकारी रखते हैं। तो आप अगर किसी चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को उनको बता रहे कि हाँ देखिए सर मेरा प्रोडक्ट इतना बढ़िया है, ये सब फंक्शन है वहाँ पर, तो हो सकता है वो भी आपको काउंटर क्वेश्चन करे कि आपके प्रोडक्ट में ये है लेकिन हम दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट दे तो वहाँ पर और भी ये सारे फैसिलिटीज है, तो ये आपके प्रोडक्ट में क्यों नहीं है। ऐसे बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन आपको कर सकते हैं वो। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, एक तो आपको अपना प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पेश करना होगा। दूसरा है कि आपको पॉसिबल क्या क्या क्वेश्चन या सवाल आ सकते हैं उसके बारे में नॉलेज भी रखना है। और उसके साथ साथ आप ही के सेगमेंट में दूसरा अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई सेम टाइप का प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं या फिर बेचते हैं ऑलरेडी मार्केट में है, तो उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या वीकनेसेस है, क्या क्या फॉल्ट है उन सब चीज़ों में, तो वो आपको दिखाना होगा लोग। तो देखिए सर उस सब प्रोडक्ट में ये सारे फॉल्ट है जो आपको मेरे प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे लोगों को इम्प्रेस करना होता है। बलदेव कह रहे हैं सर हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे आप लोग। प्रेम कह रहे हैं कि जैसे एलआईसी वाला बताते हैं कि हाँ बिल्कुल, तो जीने से ज़्यादा फायदा बढ़ने में है, बिल्कुल सही कहा आपने प्रेम। तो हमें भी बहुत सारे लोग कह चुके हैं ऐसे। तो देखिए ये मतलब ऐसा अगर आप एग्जाम्पल ही ले लें, प्रेम जैसे कह रहे हैं कि उनको बातों से ये लगेगा कि हाँ मेरा तो जीने से अच्छा होगा तो मरना ही मेरे लिए बेटर होगा, मरने से इतना फायदा हो सकता है। तो वो ऐसे ही प्रेजेंट करते हैं ताकि हमारे दिमाग में ये सोच आए
ठीक है, हम ये सोचने लगे कि हाँ यार मरने से सबसे बढ़िया रहेगा, सारे मुश्किलें आसान हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, ये मजाक की बात कर रहे हैं हम, लेकिन मतलब चीज ये है कि आपको माहिर होना होगा कोई भी चीज को बेचने के लिए। सारे नॉलेज चाहिए आपको, कोई भी क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, और स्मार्टनेस ये बहुत जरूरी है। स्मार्टली आपको आंसर देना है। कहीं पर भी अगर आप हिचकिचा जाते हैं, चुप हो जाते हैं, या फिर बात नहीं कर पाते हैं, तो भी उनको वहाँ पर डाउट होने लगता है कि शायद ये सामान सही नहीं है और वो आपका सामान नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सेल्स एज सेल्स टेक्निक याद रखना होगा। उसके बाद आपके सेल आप पूरा करेंगे, मतलब इतना कुछ समझाने के बाद कस्टमर्स को सेटिस्फाई करके वो इम्प्रेस्ड होंगे होंगे उसके बाद आपको सेल को पूरा करना है। और उसके बाद बस सेल पूरा होते ही आपके साथ, अगर आप मतलब ऐसा मानते कि सेल मेरा पूरा हो गया तो मेरे कस्टमर के साथ रिलेशन भी खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जिसको आप एक सामान बेच रहे हो सके कल भी वो कल आप वो भी आपसे और भी सामान ले, या फिर वो दूसरे किसी को रिकमेंड करे कि हाँ भाई मैंने इनसे सामान लिया था, बहुत ही अच्छा उनका बर्ताव था, अच्छा उनका सामान था, तो उनसे आप जाकर ले सकते हैं। ऐसा मतलब ऐसा रिलेशन आप कैसे मेंटेन करेंगे? इसका एक उपाय है कि आप जिनको सामान बेच रहे हो उनसे फीडबैक ले, या फिर उनके टच में रहे। अगर वो किसी आपके प्रोडक्ट को लेकर प्रॉब्लम में है, या फिर सर्विस को लेकर वो प्रॉब्लम फेस करे, तो तुरंत उसका कोई रेमेडी निकाले, या फिर कोई उपाय निकाले, या फिर उनको मतलब सपोर्ट दीजिए। सपोर्ट अगर आपको मतलब आपसे उनको नहीं मिलेगा, आप एक तो फ्यूचर में वो आपसे कभी दोबारा सामान नहीं लेंगे। दूसरा है कि वो बाकी शायद उनसे अगर आपको 10 और भी कस्टमर मिलने का एक चांस था, वो भी हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये कि बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर उनको लगे कि यार वो बेच कर चला गया, फिर से मतलब मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर मुझे ये दिक्कत आ रहा है, कुछ भी बोल भी नहीं पा रहे, हम कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, तो फिर सामान लेने से क्या फ़ायदा है मुझे? मैं अपने किसी दूसरे से सामान लूँगा जिसको मैं कभी भी रीच कर पाऊँ। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको सेल्स में याद रखना। क्लियर है सबके लिए? कोई कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है आपके मन में? अभिषेक कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी ने अटेंडेंस लिंक मंगाया, तो अच्छा श्रेया, हाँ श्रेया हम अटेंडेंस लिंक को शेयर करेंगे, पहले सेशन को खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम करते हैं। तो अभी सेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे हम। तो अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, तो हम सेशन को मतलब यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर हमसे हम हैंड रेज करेंगे तो हमारे को फैसिलिटेटर जो है आपको अनम्यूट करेंगे, तो आप डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं उनसे। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर बंद कर रहा हूँ। ओके धीरज, आपको कुछ पूछना है क्या? हाँ धीरज, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हो। ओके ओके, आपको कुछ नहीं पूछना, ठीक है। प्रेम टेक मेडिसिन, नहीं नहीं मेडिसिन की जरूरत है नहीं, ऐसे मतलब कंटिन्यू बोल रहे तो पानी नहीं पी, इसलिए थोड़ा खांसी आ रहा था। कोरोना वोरोना नहीं हुआ मुझे अभी कि मेडिसिन लेना होगा। ठीक है, ओके सो आई गेस यहाँ पर सूर्यकांत सर है क्या? शायद वो नहीं है यहाँ पर। ओके, तो हम जल्दी अटेंडेंस शीट को, अटेंडेंस लिंक को यहाँ पर शेयर करते हैं, ताकि आप लोग का अटेंडेंस मिल जाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कल और परसों 2 दिन हमारा सेशन होगा।
परसों हमारा लास्ट सेशन होगा, तो कल भी आप लोग हमसे ज्वाइन कीजिए। कल मैं ही आपके साथ सेशन करूंगा, और कल के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, वो है कि बिजनेस कैनवस मॉडल, जो आपको अपना बिजनेस स्ट्रक्चर बनाने में मदद करेगा। और दूसरा है कि जैसे कल सूर्यकांत सर बोल रहे थे आप सबको कि आप जब सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपना बिजनेस बनाकर पेश करना होगा उनके पास, मतलब कोई स्टाफ में या फिर अपने ट्रेनर के पास सबमिट करना होगा, ताकि आपका कैनवस मॉडल देखकर वो, मतलब वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड है कि आप सबको वहाँ पर जो भी जितने भी लोग यहाँ पर अटेंड किए हैं सबको कैनवस मॉडल बनाकर भेजना है। ठीक है, तो कल का सेशन मिस मत कीजिएगा। और आई गेस कि मतलब मुझे मतलब मेरे सेशन से आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है। आई होप कि बहुत बुरा सेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ मुझे सेशन के बीच बताइए, जब भी आपको लगे कि हाँ सर हम समझ नहीं पा रहे या फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो हम जल्दी से और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपके साथ वो अटेंडेंस का लिंक शेयर करते हैं। मुझे वो लिंक थोड़ा कहीं पर खो गया है, मुझे ढूंढना दीजिए। ओके, मैं अटेंडेंस लिंक को अभी यहाँ पर दे रहा हूँ, तो अभी कोई कुछ चैट मत कीजिएगा ताकि सबको ये दिख जाए। हाँ, चैट बॉक्स को अभी यूज मत कीजिए, ठीक है। अभी कोई चैट में कुछ नहीं दिखेगा, हाँ, नहीं तो अटेंडेंस शीट अभी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने अटेंडेंस शीट दे दिया है यहाँ पर, अभी चैट में कुछ मत लिखिए, बस अटेंडेंस को फिल कर दीजिए जल्दी। और हो सके तो इसको सेव करके भी रख सकते हैं, ताकि अगर अभी ओपन नहीं हो रहा है तो बाद में भी ओपन करके आप वहाँ पर उसको मतलब अपना अटेंडेंस वहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, अटेंडेंस होगा सबका, तो हम सेशन को क्लोज करते हैं और कल फिर से हम 3 बजे मिलेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी कीजिएगा, 3 बजे मतलब 3 बजे आ जाएगा, नहीं तो सेशन शुरू करने में टाइम लग जाता है और ख़त्म करने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। ओके, कोई है ऐसा अभी जिसका अभी तक अटेंडेंस नहीं हुआ है? अगर है तो प्लीज़ जल्दी से मुझे बताइए, नहीं तो हम सेशन को अभी ख़त्म करेंगे यहाँ पर। ओके, तो आई थिंक सबका हो गया है, तो सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं। कुछ कारणवश निशांत आप क्या कह रहे हैं, थोड़ा बताएंगे, मैं समझ नहीं पाया आपका चैट। अच्छा, फैजान आपका बाकी है, ठीक है, मैं अभी फिर से एक बार दे रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, प्रीवियस सेशन आपका छूट गया था। आप क्या हमारे फेसबुक पेज पे हैं क्या? तो आप फेसबुक पेज पे जाकर इसको दोबारा देख सकते हैं,
ये सभी सेशंस वहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो मैं फेसबुक पेज का भी लिंक दे देता हूँ ताकि आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर पाए, तो हमारे पिछले सेशन को आप वहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए। और अटेंडेंस का क्या, श्वेता क्या आप पिछले सेशन के अटेंडेंस के बारे में बोल रहे क्या? पिछले सेशंस के अटेंडेंस अगर आप नहीं रहे वहाँ पर तो कैसे आप उसका अटेंडेंस दे सकते हैं ये मुझे पता नहीं। तो आप एक काम कीजिएगा, सूर्यकांत सर कल आएंगे तो कल एक बार सूर्यकांत सर को पूछ लीजिए कि अगर आपने पिछले सेशन का अटेंड नहीं किया है तो कैसे आप इसको अटेंडेंस दे सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो ये फेसबुक पेज का लिंक मैंने यहाँ पर दे दिया है। तो जो लोग मिस कर चुके थे पिछले सेशंस को वो यहाँ पर ग्रुप में जाकर हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे और आप हमारे सेशंस को देख पाए। पिछले सेशन जो भी हुआ था, हमारे लास्ट 3 दिन का सेशन हुआ था, तो वो ऑलरेडी वहाँ पर रिकॉर्डेड है। ठीक है, आई होप कि अभी सबका अटेंडेंस हो चुका है। प्रेम का कोई सवाल है शायद? ओके श्वेता, अगर आप यूज़ नहीं करती है तो कोई भी दिक्कत नहीं। हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब शायद तो देखते ही होंगे। यूट्यूब में भी हम अपलोड करेंगे, अभी तक अपलोडेड है नहीं लेकिन हम अपलोड करेंगे जाकर। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं ताकि जब भी हम अपलोड करें इसको आप जाकर देख पाएंगे। हम कोशिश करते हैं कि आज या कल के भीतर पूरा जो एपिसोड से सब कुछ हम वहाँ पर अपलोड कर पाए, तो हम जल्दी से यूट्यूब चैनल का यहाँ पर लिंक दे रहे हैं। ठीक है, ये यूट्यूब का लिंक मैंने डाल दिया, यहाँ पर जाकर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। चैनल का नाम है माइक्रोस्ट बिहार, तो वहाँ पर भी हम पीएम युवा के सेशंस को अपलोड करेंगे और आप लोग आई होप कि आज अगर नहीं भी हो पाए तो कल भी हम कर देंगे सब कुछ सेशन। ठीक है, तो आप कल पूरा सेशन वहाँ पर देख पाएंगे। प्रेम अटेंडेंस लिंक तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, अगर आपको नहीं मिला है हम फिर से लास्ट टाइम दोबारा शेयर करते हैं। ठीक है, हाँ ये अटेंडेंस लिंक है, जल्दी से कर लीजिए तो हम सेशन को यहाँ पर क्लोज करेंगे। ओके, थैंक यू बलदेव। ठीक है, सो अटेंडेंस आई गेस हो गया सबका भी, और किसी का भी बाकी नहीं है तो हम सेशन क्लोज करें। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन सेशन को अटेंड करने के लिए, और आई होप कि कल भी आप सब लोग रहेंगे 3 बजे से। ठीक है, ओके, बाय बाय।